नमस्कार, मैं सुब्रत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुब्रत मैथ्स पे। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। और हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा का 3 क्लासेस हो चुका है, आज उसका 4th क्लास है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जो लोग नहीं क्लासेस किए हैं उन लोग पहले क्लासेस कर दीजिए, क्योंकि आपका सीरियली चलेगा तो आपको भी इजी होगा। और एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए अलजेब्रा का जितना भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कहीं से आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अलजेब्रा में उससे रिलेटेड जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे उससे ही सेम टाइप का रिलेट करिए, मैं रिलेट करके आपको सीरियली पूरा पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज पढ़ेंगे सिमेट्री। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, सिमेट्री क्या होता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड 2a बाई a प्लस बी प्लस 2b बाई b प्लस सी प्लस 2c बाई c प्लस a प्लस a माइनस b b माइनस c c माइनस a डिवाइडेड बाई प्लस b। सी प्लस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आपको वैल्यू निकालना है। देखिए हम लोग जो अलजेब्रा में पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोग क्या करते थे ना, वैल्यू का जगह पे 0 पुट करते थे, 1 पुट करते थे, 2 पुट करते थे। तो देखते थे क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उसे वैल्यू पुटिंग मेथड से कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो सिमेट्री है वो सेम टाइप का मेथड है, बस थोड़ा सा ही चेंज है। आप इजीली इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। देखिए सिमेट्री क्या होता है ना, आप देखेंगे कि क्वेश्चन में जितना सब वेरिएबल्स है, क्वेश्चन में जितना वेरिएबल्स है, जैसे यहां पे क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, वो अगर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जितना ए है उतना ही नंबर ऑफ बी है, उतना ही नंबर ऑफ सी है। देखिए क्वेश्चन आपको गिनने का जरूरत नहीं है, ऐसे देख के देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, मतलब एक पैटर्न है, एक सिमेट्री का एक पैटर्न है। आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब क्वेश्चन में जितना नंबर ऑफ ए है उतना नंबर ऑफ बी है उतना नंबर ऑफ सी है। तब जाके ये क्वेश्चन किस में आएगा, सिमेट्री में आएगा। समझ में आया, वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, मतलब जितना नंबर ऑफ ए है उतना नंबर ऑफ बी है उतना नंबर ऑफ सी है। ठीक है, तो हम लोग सिमेट्री में क्या करते हैं, हम लोग ए बी सी का जो वैल्यू पुट करते थे, यहां पे क्या करते हैं ना, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी करते हैं। समझ में आया सिमेट्री में। और एक बार बोल देता हूं, क्वेश्चन अगर आपका क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है कि ये सिमेट्री में है, मतलब आपको इसका नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स का नंबर है वो इक्वल है, जितना नंबर ऑफ ए उतना नंबर ऑफ बी उतना नंबर ऑफ सी है, तब यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी पुट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन कीजिए, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन देख के पता चला ये सिमेट्री में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, तो सबको ए ही पकड़ दीजिए। तो ऊपर 2a ए प्लस ए, मतलब ये भी होगा कितना 2a, 2b b प्लस बी, तो ये भी हो गया 1, 2c c प्लस सी, तो ये भी हो गया 1, a माइनस बी, तो a माइनस ए 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो आंसर कितना हो गया 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। समझ में आया, बहुत ही इजी है। आपके एग्जाम का क्वेश्चन में भी मैं आपको कुछ कुछ कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये का आंसर हो गया कितना 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है m माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, m माइनस ए स्क्वायर, m माइनस बी स्क्वायर, m माइनस सी स्क्वायर, मतलब एक ही पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया है। तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, नंबर ऑफ a इक्वल्स टू नंबर ऑफ b इक्वल्स टू नंबर ऑफ c, तो ये सिमेट्री में आएगा। ठीक है, तो अगर ये सिमेट्री में आएगा
तो हम लोग को पता है क्या करेंगे, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ये सिमेट्री का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो पुट कर दीजिए, तो m माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए, 2a स्क्वायर, ये भी सेम m माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, कुछ भी पकड़िए, तो इंटू 3 इक्वल्स टू 3। समझ में आया कि नहीं? मैं सबको यहाँ पे a पकड़ लेता हूँ, ठीक है, आप b पकड़िए, c पकड़िए, कुछ भी पकड़िए। तो m माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर, ये भी उतना है, ये उतना भी सेम है, तो इंटू 3, डायरेक्टली इंटू 3 लिख देंगे, प्लस प्लस करने का जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू 3। तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो m इक्वल्स टू ए स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो m माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, m इज इक्वल टू उस तरफ चला गया, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर। तो m का वैल्यू आपका कितना निकला, 3a स्क्वायर, ठीक है। इजी है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और यहाँ आपका एग्जाम का क्वेश्चन ही है, ठीक है। आप बहुत कहीं भी अलजेब्रा का बुक देखिए, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन। इसको आप खुद कीजिए, ठीक है, बहुत ही इजी है, आपको करने का कुछ जरूरत नहीं है, आपको कुछ बताने का भी जरूरत नहीं है, आप खुद आराम से कर सकते हैं। तो पहले आप खुद कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपको पता चल गया ये सिमेट्री का ही, क्योंकि एक पैटर्न है, देखिए सेम पैटर्न है, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी। तो सिमेट्री का क्वेश्चन है, तो क्या पुट करेंगे, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, इजी है। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी पुट करेंगे, तो ऊपर में क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b के जगह पे भी a, c के जगह पे भी a इक्वल्स टू 2a। तो a स्क्वायर अगर 2a हो गया, दैट मींस a कितना हो गया, 2, ठीक है। तो a अगर 2 है तो b भी कितना होगा, 2, c भी कितना होगा, 2, क्योंकि सब तो सेम है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्वेश्चन में a इक्वल टू b इक्वल टू c, यहाँ पे पुट कर दीजिए a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस a, दैट मींस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, तो a आपका हो गया 2, और a 2 है, दैट मींस b और c तीनों ही आपका 2 है। बस नीचे में आपको पहलू पुट करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, a बाई a प्लस 1, तो a का वैल्यू कितना है, 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, ये भी सेम 2 बाई 3, ये भी आपका 2 बाई 3, या फिर आप 2 बाई 3 इंटू 3 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया, 6 बाई 3, दैट मीन्स 2, ठीक है। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बस 2 लाइन का ही आंसर है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। तो आप पुट कर सकते हैं। देखिए आप सिमेट्री का जब आगे आगे डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएगा जो सिमेट्री में नहीं होगा, लेकिन आपको देख के ही पता चलेगा। आपको वैल्यू पुटिंग मेथड में, देखिए आप वैल्यू पुटिंग मेथड में जब कर रहे थे, तब भी आप कुछ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये आपका प्रैक्टिस है, ठीक है। ये वैल्यू पुटिंग मेथड आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया आएगा कि आप कैसे करेंगे। आप कुछ मन में कैलकुलेट कर पाएंगे, ऐसे नहीं कि मैं पहले बार में मेरे को पता चल जाए कि a इक्वल टू b इक्वल टू c है, या फिर कुछ वैल्यू मेरे को पुट करना है। कौन सा वैल्यू आपको कुछ वैल्यू पुट करना है, मन में आपको कैलकुलेट करना है, आपको थोड़ा आइडिया लगाना है, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप देखिए कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन सब। ओके, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये तो सिमेट्री का है, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर कितना हो गया, 1 बाई 3, ठीक है। मैंने सबको x पकड़ लिया, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर आपका हो गया 1 बाई 3। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन में पूछा है, y स्क्वायर का जगह पे x स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पे x प्लस x 2x, यहाँ पे भी सपोज x प्लस x 2x, सबको x से पकड़ी, क्योंकि x से वैल्यू आपको मालूम है। तो 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, x स्क्वायर का वैल्यू तो x स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, x पुट कर दीजिए। 1 प्लस 1 बाई 3, 4 बाई 3, 4 बाई 3, तो कितना हो गया 1, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, समझ में आ गया। आपको बस x इक्वल टू y इक्वल टू z निकालना है, x स्क्वायर आपका निकलेगा 1 बाई 3। यहाँ पे आप सबको जगह में x पुट कर दीजिए,
तो आपका 4/3 4/3 आंसर आ गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इजी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए और आप ट्राई कीजिए खुद सॉल्व करने का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। x इक्वल्स टू a/b प्लस b/c, y इक्वल्स टू b/c प्लस c/b, z इक्वल्स टू c/a प्लस a/c। तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है a/b, b/c, c/a रिपीट हो रहा है बार बार, तो सिमेट्री है। ठीक है, तो इसमें हम लोग a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा, क्वेश्चन आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे कि कहां पे आपको पुट करना है। तो आप a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c पुट कीजिए। तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, सबका वैल्यू निकालिए। x इक्वल्स टू a/a 1 प्लस b/b 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। सेम y भी कितना होगा 2, z भी कितना होगा 2, सब तो इक्वल है। तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, ये भी 1 प्लस 1 2। तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू कितना हो गया 2। तो x y z का वैल्यू आपको मालूम चल गया, बस आपको पुट करना है। तो x y z दैट मींस 2 into 2 into 2 माइनस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 3। तो ये आपका 8, ये आपका हो गया 4 4 4 12 माइनस 3, तो 8 माइनस 15 माइनस 7। ठीक है, कुछ भी नहीं है, वन लाइन का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर कितना हो गया -7। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अलजेब्रा कुछ नहीं है, आप कुछ कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे तो बहुत इजीली आपका अलजेब्रा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत कम टाइम में सॉल्व होगा। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको बहुत सारा बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़िए अच्छी तरह से और ट्राई कीजिए खुद सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को, इसका 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आपको सॉल्व कर देता हूँ। x माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 होल इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन है, आपको निकालना है क्या, फाइंड x निकालना है, और ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, मतलब सिमेट्री होगा। तो पुट कीजिए जल्दी जल्दी, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी पुट कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखिए, तो यहां पे क्या करेंगे ना, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अब यहां पे पुट कीजिए x माइनस, देखिए और थोड़ा इजी करने के लिए इक्वल्स टू 1 भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा है, तो ऐसे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी करने से भी होगा, लेकिन 1 पुट करने से ऑप्शन से भी हम लोग को इजीली निकल जाएगा। 1 2 कुछ भी पुट कीजिए, क्योंकि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, तो उसका वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए। ठीक है, तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 1, तो 1 पुट कर दिया, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दीजिए। x माइनस 1 1 प्लस 1 2, ये भी सेम x माइनस 1 बाई 2, ये भी x माइनस 1 बाई 2, तो इंटू 3 कर देते हैं डायरेक्टली, इक्वल्स टू 4 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी कितना हो गया 3। समझ में आएगी नहीं? और एक बार बोल देता हूँ, यहाँ पे सिमेट्री है, क्योंकि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी ऐसे है, तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1, वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 2। सेम यहाँ पे भी x माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 2, x माइनस 1 1 प्लस 1 2, तो x माइनस 1 बाई 2 इंटू 3 कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 4 इंटू 3, तो 3 3 आपका कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकला 4 इंटू 2 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 आपका कितना हो गया 9। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका हो गया 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा देख देते हैं। हम लोग a b c का वैल्यू कितना पुट किए हैं 1 पुट किए हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 नहीं होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 3, ये भी नहीं होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, ये होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आंसर होगा कितना ऑप्शन सी। समझ में आया? बहुत इजी है, आपको देख के ही पता चलेगा। ठीक है, कुछ करने का जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा बोल रहा हूँ, आपको देख के ही पता चले 1 पुट करने से कौन सा ऑप्शन आपका होगा, देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन दिया है इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, यदि आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां पे मैंने x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड पुट किया, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। तो आप चाहेंगे तो अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू इक्वल करके यहां पुट कर सकते हैं, तब आपका x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। देखिए x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे आप पुट कर सकते हैं। तो वहां से भी आपका x का वैल्यू निकलेगा, या फिर आप थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे, तो आप कुछ वैल्यू आप अज्यूम कीजिए जो आपका ये सॉल्व होगा। देखिए जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन में 1 पुट किया था, सपोज यहाँ पे मैं 1 कर देता, यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता तो 1 + 1 + 1 3, और यहाँ पे 1 × 1 × 1 1 गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 नहीं कर सकता, तो आप चाहेंगे तो इतना ही करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही करके आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली देखेंगे। आप खुद थोड़ा सोचिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करने से ये आपका इक्वेशन सॉल्व होगा। x y को अगर 2 मैं पुट करूंगा तो 4 + 4 + 4 12, यहाँ पे लेकिन 2 × 2 × 2 8 होगा, नहीं होगा। अगर 3 पुट करूंगा तो 9 + 9 + 9 27, 3 × 3 × 3 27, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ। ये वैल्यू पुटिंग मेथड में है, जिन लोगों को समझ में आएगा वो लोग पुट कर सकते हैं, या फिर नहीं भी पुट करने से चलेगा। अगर आप 3 पुट कर देंगे तब आपको अब इक्वेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आप 3 पुट कीजिए और आंसर सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आपका हो रहा है तो आप देखिए x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, तो यहाँ पे आप सबको इक्वल कीजिए, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया एक्स क्यूब, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू 3। देखिए ऐसे भी यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 निकला, या फिर आप डायरेक्टली 3 पुट कर सकते हो, इतना करने का आपको जरूरत नहीं है। अब 3 को यहाँ पे पुट कीजिए, सब तो आपका 3 ही है, x y z सब इक्वल है तो सब 3 है, तो 3 + 3 6, 3 × 3 9, 3 - 1 2, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना होगा, तो इंटू 3 कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो 18 तो आंसर हो गया कितना 1, ठीक है, समझ में आया। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, यहाँ पे x का वैल्यू 3 निकला। अब इसके जगह पे आप 3 पुट कीजिए, तो 3 + 3 ये आपका हो गया 6, और 3 × 3 ये आपका हो गया 9, 3 - 1 ये आपका हो गया 2, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो डायरेक्टली इंटू 3 कर सकते हैं। तो 6 × 3 18, 9 × 2 18, 18/18 आपको कैंसिल हो गया, आंसर कितना निकला 1 निकला। समझ में आया, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जल्दी देखिए क्वेश्चन देखिए, x² + y² = z + 1, y² + z² = x + 1, z² + x² = y + 1। तो आपको x y z का वैल्यू निकालना है, तो आप जल्दी जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे x = y = z पुट करेंगे, x = y = z, ठीक है। तो x = y = z तब पुट कीजिए, देखते हैं। तो आपका हो गया x² + x², यहाँ पे भी कितना हो गया x + 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन एक बन गया, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x² - x - 1 = 0। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कीजिए, -2x + x - 1 = 0। तो x का वैल्यू कितना है -2 है, तो +2 ये नीचे का डिवाइड होगा, +1 है दैट मींस -1 स्टार्टिंग का डिवाइड होगा। तो x का वैल्यू निकला 1 और -1/2, ठीक है। या इतना तक समझ में आया कि नहीं। देखिए मिडिल टर्म फैक्टरेशन है, x = y = z मैंने पुट किया, तो यहाँ पे पुट करने से x² + x² = x + 1, ये आपका हो गया। तो 2x² - x - 1 = 0। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो -x को मैंने लिखा -2x + x। तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सबको मालूम है कि नहीं। यहाँ पे -2 है तो आप +2 लिखिए, मतलब बस साइन चेंज कीजिए और स्टार्टिंग का टर्म आप डिवाइड कीजिए। यहाँ पे कितना है +1 है तो -1 लिखिए, और ये स्टार्टिंग का टर्म आप डिवाइड कीजिए। तो x का वैल्यू कितना निकला 1 एंड -1/2। अब x का वैल्यू जो निकला, अब उसको पुट कर देना है। आपको क्या पूछा है, x y z पूछा है, तो x का तो 2 वैल्यू निकला, अगर 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना होगा 1 होगा, और -1/2 पुट करेंगे तो आंसर कितना होगा -1/8 होगा, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू निकला, तो x y z का आंसर 2 वैल्यू निकला, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू निकला 1, उसके हिसाब से 1 निकला, x का वैल्यू और एक निकला -1/2, उसके हिसाब से आंसर कितना निकला -1/8, ठीक है। समझ में आ गया,
ठीक है, तो आज के क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।